हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट कि आपको व्हाट यू नीड टू हियर टुडे। ठीक है, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है आज आपको क्या जानना चाहिए। सो लेट मी टेक द कार्ड्स आउट। सो वी हैव द टू ऑफ wands. Two of wands is here. The queen of pentacles, the ten of wands, the wheel of fortune, and the devil. Okay, and other cards are the ten of cups with the spider. Then we have patience as well. After 1 year, thinking, planning, making things into your favor, some addiction, past trauma, accept it, frying, dark women, romance, let me make some space, protection from a powerful friend, and a financial pinch. Alright, at the back we have the friend, dog, close up, pleasure with a close friend. Then I have a marriage at the back. Then the knight of wands, the three of swords, the stingray, sharing, and a beautiful feature. So जो आपके कार्ड्स कह रहे हैं ना, विद द डेविल, विद द एडिक्शन, तो वो मेरे को जो लग रहा है इट्स लाइक कि यू आर बीइंग एडिक्टेड टू समथिंग। अब आपको पता चला है अभी, ठीक है, आपने यू आर डीलिंग विद दिस थिंग फ्रॉम 1 year। आप 1 साल से इस चीज़ से डील कर रहे थे, आप 1 साल से इस चीज़ को झेल रहे थे, एंड दैट इज़ नॉट, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट नाउ यू एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है, या तो आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे थे जानबूझ के, दे आर समथिंग दैट यू आर इग्नोरिंग। आई डोंट नो आप इंटेंशनली कर रहे थे, अनइंटेंशनली कर रहे थे, लेकिन आप कर रहे थे। ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर। नाउ यू एक्सेप्टेड, आपने ये एक्सेप्ट करा दैट यस आई एम बीइंग एडिक्टेड टू दैट पर्सन और दैट थिंग और वट एवर इट इज़, कि मैं गलत जगह थी या मैं गलत जगह था, एंड आप आगे अपने जो है इस चीज़ को नहीं साथ में लेके चल रहे हो। येस, इट गिव्स यू सम ट्रॉमा, लेकिन विद द टाइम यू विल हील इट। ठीक है, आप 1 साल में हील कर लोगे इस ट्रॉमा को। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि ना आप अपने हिसाब से अब चीज़ें बदल रहे हो, जैसे आप डेवल देख सकते हो, राइट। देन द टेन ऑफ wands, ठीक है, कि आप अब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से ऊपर ले रहे हो। यू आर नॉट रेडी टू डील विद दिस थिंग, व्हाटएवर द एडिक्शन इज। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो एकदम से आपके समय पलटा है कि इट्स लाइक यू आर थिंकिंग दैट दिस थिंग इज लाइक अ डायमंड, लेकिन वो डायमंड था ही नहीं वो चीज़। ठीक है, एंड कुछ डिवाइन ने ही एकदम आपकी आंखों से ऐसे पर्दा हटाया कि भाई जस्ट लुक द रियलिटी। रियलिटी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, रियलिटी इज़ डिफरेंट। जैसे ही आपको वो रियलिटी दिखी, यू आर बीइंग लाइक शॉक्ड कि ये क्या है, इज दिस रियल इवन। ठीक है, तो आपने जब रियलिटी आपको एकदम हिट हुई, व्हेन यू सी द रियल फेस ऑफ दैट पर्सन, रियल रियलिटी ऑफ योर सिचुएशन, देन यू थिंक दैट व्हाट यू शुड नेक्स्ट डू, आपको अब आगे क्या करना चाहिए। सो यू आर थिंकिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग। ठीक है, फर्स्ट यू एक्सेप्टेड, बाय पहले आपने देखा कि ऐसे ऐसे ये इंसान है, ये ऐसे ऐसी चीज़ है, एंड यू देन एक्सेप्टेड कि हाँ है ये एक एडिक्शन। देन यू थिंकिंग एंड प्लानिंग नेक्स्ट कि व्हाट यू वांट टू डू, राइट। यू आर मेकिंग थिंग्स ऑन टू योर फेवर, you are not letting this trauma to hit you bad and make your life miserable। ठीक है, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द career, द गोल, द थिंग दैट यू वांट, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो द क्वीन ऑफ शेयरिंग ऑफ द वेल्थ। ठीक है, कि अब आपकी ये है कि या तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ करना है। यू इधर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान है तो यू वांट कि अब मैं उसको दिखाऊंगी या मैं उसको दिखाऊंगा व्हाट आई एम वर्थ ऑफ। ठीक है, ऐसा भी कुछ हुआ सकता है, या फिर पर आप किसी ना किसी रीज़न की वजह से कोई भी चीज़ आपको रियलिटी हिट करिए, ये यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। जो भी आपका गोल है आप उसके लिए काम कर रहे हो, एंड विच इज़ अ डिवाइन प्लान एज वेल। 10 10 10 विच इज़ शोइंग द एंडिंग, कि समथिंग इज एंडिंग और यू आर इनिशिएटिंग टू रीच दिस प्लेस ऑफ योर इन योर लाइफ। सो whatever the situation you're dealing with na, so there is someone, here's a dark woman, you could see, right? So dark woman is, I'm getting that that person is your friend। okay, she is your friend, कोई भी हो सकती है, and she is also maybe spiritual, and maybe there is something who protect you under the situation। and if you don't have anyone in your life like this, तो आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उनमें कोई डार्क वुमेन यानी फेमिनिन एनर्जी की कोई हो सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो आपको गाइड करके रखते हैं, जिन्होंने आपके इस पूरे ट्रबल में आपका साथ दिया। एंड आगे भी जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है विद फन, पार्टी आ रही है, वो भी वो ही करेंगे। ठीक है, बट आपने ये चीज़, आपकी एक लेसन था, राइट, कि आपको ये चीज़ आपके लिए एक लेसन था, एंड आपको उससे कुछ सीखना था, एंड आपने वो चीज़ सीख ली। आपने जस्ट लाइक ये जो चेन बंध रखी, राइट, ये आपने चेन को तोड़ा,
और आप अपनी लाइफ को बनाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल टेंशन है, थोड़ा सा आपको हो सकता है यार क्या हो गया, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये क्यों हुआ, या क्यों मैं इन चीज़ों में गई, या व्हाटएवर जो भी चीज़ थी, यू विल फील समथिंग लैक, बट एट लास्ट द 10 ऑफ कप्स कि यू विल फील कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, कि अगर मैं अब आगे जाकर के आज से 5 साल 10 साल इवन 1 साल अब बाद भी आप जाकर के देखोगे ना पीछे मुड़ के कि वो द डिसीजन दैट आई टेकिंग राइट नाउ और वट एवर द थिंग्स दैट हैज़ हैपन टू यू राइट, वो सब कुछ बहुत अच्छा था, बट वॉट यू नीड इज़ टू हैव अ पेशेंस रखो। आने वाले कुछ सालों में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि हाँ आपके साथ आप इस चीज़ में फंस गए थे विद दिस फाइडर, कि आप एक जाल में फंस गए थे, आपको पता चल आपको फिर ये रहेगा कि अच्छा है वो हुआ, अगर नहीं हुआ होता ना तो मैं यहाँ नहीं पहुँची होती या मैं यहाँ नहीं पहुँचा होता। तो जो भी हुआ आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, एंड अब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, एंड मोर देन सेल्फ ग्रोथ बिकॉज अब आपको अपनी वर्थ पता चल गई है। नाउ यू नो कि वॉट यू डिजर्व, नाउ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यानी कि आप अपनी फिर विश फुलफिलमेंट, आप अपनी इच्छाओं के लिए अब लड़ोगे, आप अपनी खुशी के लिए करोगे, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करोगे, आप अपनी फैमिली है जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए करोगे। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बी गेट इनटू दिस अगेन, एंड यू लर्न समथिंग राइट, आपने उस चीज़ से कुछ सीखा ही है। सो नाउ लेट मी गेट सम गाइडेंस फॉर यू एज वेल। सो फॉर द गाइडेंस वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट द बैक वी हैव द स्टार, जो कि ये दिखा रहा है कि भाई आपको अब अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज में जाना है, कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब वो बहुत सुंदर होती है, वो बहुत अच्छा उसका फैशन सेंस होता है, वो अपनी सेल्फ वर्थ जानती है, वो अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करती है, वो अपने लिए काम करती है, वो अपने आप को सजाना, अपने आप को का ध्यान रखना, अपने आप की केयर करना, लोग क्या सोचते हैं उस चीज़ की ना परवाह करना। एंड द स्टार एट द बैक इज डिपिक्टिंग कि आप मेंटली भी क्या होता है कि लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं बट मेंटली दे डोंट नो, ठीक है, उनको नहीं अपनी वर्थ का पता रहता। तो विद द स्टार इज़ लाइक आपको माइंड से भी यही करना है कि आपको माइंड से और फिजिकली दोनों ही चीज़ों में आपको अपने ऊपर वर्क करना है, कि मेंटली भी आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि येस आप बहुत वर्थफुल हो, आप बहुत डिजर्विंग हो, एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। दिस एडिक्शन और दिस वट एवर द नेगेटिविटी यू हैव इन योर लाइफ कांट स्टॉप यू, ठीक है, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। Then we have a ace of wands and at the back we have the empress, all the beautiful cards are coming right। तो जैसे आप इस चीज़ की तरफ एक्शन ले लोगे तो यू आर बीइंग इन योर सेल्फ लव एरा। एम्प्रेस इज द वन हु इज इन हर सेल्फ लव, शी नोज शी इज़ वेरी गिविंग, शी इज़ वेरी नर्चरिंग, शी नो कि आपको किसको कैसे ट्रीट करना है, किसके साथ क्या करना है, कैसे मतलब अगर कोई इंसान गलत बोल रहा है या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सो यू नो हाउ टू पुट द पीपल ऑन द प्लेस। तो अब आप अपनी असली पावर में आते हो मुझे दिख रही है, अब आप अपनी पावर्स में आ रहे हो। ओके, दैट पर्सन इज अ कामिक वन, इफ दिस इज अ पर्सन, दिस पर्सन इज अ कामिक वन, दैट पर्सन इज हियर टू गिव यू सम लेसन्स दैट यू रियली नीडेड, सो हेल्प इज हियर, ठीक है। दैट पर्सन इज कमिंग बट हियर टू हेल्प यू आउट इन सम, ओके, you I you are lucky, they want bad for you, okay, दिस पर्सन वॉज कामिक वन, ठीक है, बट इनडायरेक्टली भगवान ने जिन्हें भी आप लीव करते हो उन्होंने आपके लाइफ में इस इंसान को भेजा था टू मेक यू रियलाइज समथिंग, जो कि आपने रियलाइज़ करा होगा इवन, ठीक है। वैसे वो डायरेक्टली आपका बुरा ही चाहते हैं राइट, दे डोंट वांट गुड फॉर यू, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी बहुत बुरा चाहते हैं, नहीं, लेकिन वो आपकी नज़रों में भी बुरा हो सकता है। हाँ, आपकी नज़रों में भी वो चीज़ बुरी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि इफ़ दिस इज़ अ पर्सन ऑल राइट, तो क्या होता है that person wants the casual, the new relationships that are coming, but the other person is being like very traditional, who don't want this new stuff. So for them, it's look like कि भाई नहीं, this is not a good thing to have, ठीक है। And that person didn't put good intentions, and that person not put the clear intentions towards the other person that yes I want this from here from our relationship, so that person feel the other person who is very traditional that feel betrayed कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, कि तुमको पहले अपनी बात क्लियर करके रखनी चाहिए थी कि you want this, you don't want that, right? Change the flow, you need to change। dark reality is that the back कि आपको इस dark reality से अब आगे निकलने की ज़रूरत है, and whatever the photos you have with this person, if you have, delete it, डिलीट कर दीजिए। दैट पर्सन कुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन स्पेसिफिकली, एंड वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, ठीक है। यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्प यू, and if you are a believer of the Mahakal and Mahakali, so they will help you with this, and whoever you believe with, ठीक है, वो आपकी इस चीज़ से लड़ने में, इस चीज़ से आगे बढ़ने में, इस चीज़ से निकलने में हेल्प करेंगे। तो दिस कार्ड यू कुड टेक whoever you believe in, right? So as I believe in them, so I write their name. So you have to be a person who is very positively egoistic, who knows his or her self-respect, who respect themselves and have a good confidence in on you, right? तुमको अपने ऊपर अच्छा confidence होना चाहिए। So
यही है आपके लिए रीडिंग, यही आपके लिए सुनने की ज़रूरत थी. सो आई होप दैट इट हेल्प्स इन सम वे और अदर. एंड इफ़ यू वांट एनी अदर टाइप ऑफ रीडिंग, जस्ट प्लीज़ टू कमेंट. I will really make sure that I will make some videos like that. So thank you for watching. Please do like, do share, do comment, and thank you so much.